Good morning, grade 6. In our previous session, we have solved exercise 1B question 1, the whole parts. And today we'll solve the question 2, part C, because part A and B were given to solve you as a homework. So the left part is part C from question 2. We will solve today. Okay? Grade 6 girls and boys, listen carefully. As soon as the announcement regarding your school opening will be informed, all of students, girls and boys, when you will come to schools, so you will come with your all books and copies with you. सबके पास बुक्स एंड कॉपीज होनी चाहिए ग्रेड 6 और मुझे सबका काम कंप्लीट चाहिए. कोई ये ना कहे कि मैंने बुक्स एंड कॉपीज बाय नहीं की तो मेरा काम इनकम्प्लीट है. ठीक है, मुझे ग्रेड 6 गर्ल्स एंड बॉयज सबका काम कंप्लीट चाहिए. ठीक है, so let's start. Part C is given to you 12, 18 and 81 to find out the LCMs of these numbers. ठीक है, ये तीनों नंबर्स का LCM मालूम करना है. उसका क्या मेथड था कि कोई ऐसा एक लीस्ट प्राइम फैक्टर लीजिए. ठीक है, और ऐसा प्राइम फैक्टर हो जो इन तीनों को एक साथ कैंसिल कर सके. ठीक है, सो वी हैव 3 एज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर टू कैंसिल 12, 18 and 81. 3 by 4 is 12, 3 by 6 is 18 and 3 by 27 is 81. ठीक है, now we'll take 2 as a least prime factor to cancel these numbers. 2 by 2 is 4, 2 by 3 is 6, 2 by. ठीक है, अब देखें यहाँ और से देखिए 2 से हमने 4 को और 6 को कैंसिल किया, लेकिन 27 कैंसिल नहीं हो रहा. ठीक है, तो 27 को हम ऐसे ही एज इट इज यहाँ प्लेस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि 27 कैंसिल नहीं हुआ. ठीक है, अब यहाँ देखें जब आपको 3 नंबर गिवन हो तो एटलीस्ट 2 नंबर, ठीक है, एटलीस्ट 2 नंबर कैंसिल होने चाहिए. अगर 3 नंबर एक साथ कैंसिल नहीं होते तो एटलीस्ट 2 नंबर कैंसिल होने चाहिए. 2 नंबर से कम नहीं, सिर्फ 2 नंबर स्टार्ट पॉइंट है. ठीक है, वैसे तीनों नंबर को एक साथ कैंसिल करना होता है, लेकिन अगर 3 नंबर एक साथ कैंसिल नहीं होते एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ग्रेड 6, तो हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स को एक साथ कैंसिल कराते हैं. अगर आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं कि दो आपके पास सिर्फ एक नंबर कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप यही स्टॉप कर दोगे. ठीक है, लेकिन हम यहाँ 4 और 6 को कैंसिल कर सकते थे, 2 नंबर को एक साथ कैंसिल कर सकते थे 2 के टेबल से, इसलिए हमने 2 by 2 4 and 2 by 3 6 इन दोनों को कैंसिल कर दिया और 27 को एज इट इज यहाँ प्लेस कर दिया. ठीक है, अब यहाँ देखें 2, 3 and 27. ठीक है, अब 3 and 27 दो नंबर गिवन है, इन दोनों नंबर को एक प्राइम फैक्टर से कैंसिल किया जा सकता है. ठीक है, दैट प्राइम फैक्टर इज 3. 3 by 1 is 3, 3 by 9 is 27. ठीक है, अब यहाँ देखें हमने 2 नंबर, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास 2 नंबर कैंसिल होने चाहिए. अगर आपको 3 नंबर गिवन है, 3 नंबर को एक साथ कैंसिल करना है एक प्राइम फैक्टर से, तो एटलीस्ट 2 नंबर जरूर, अगर 3 नंबर एक साथ कैंसिल नहीं होते तो एटलीस्ट 2 नंबर कैंसिल होने चाहिए. अब यहाँ देखें 219 गिवन है, 219 इट मीन्स कि कोई ऐसा लीस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास नहीं है कि जो इन दो नंबर्स को एक साथ कैंसिल कर सके 2 and 9 को. ठीक है, तो हम यही स्टॉप कर देंगे. ठीक है, हम यही स्टॉप कर देंगे. अब हम काउंट करेंगे हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं. 2 2 3 2 3 3 2 3 एंड यहाँ 219. ठीक है, अब हम इनको, क्योंकि एलसीएम के अंदर हमने कहा था कि हम कॉमन एंड नॉन कॉमन जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी लेते हैं. ठीक है, इसलिए हमने 219 भी लिया है. ये एलसीएम में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ बेटा, आपको होमवर्क भी दिया था, लेकिन होमवर्क किसी ने नहीं किया. ठीक है, अब जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, मुझे सबका काम कंप्लीट चाहिए ग्रेड 6, मुझे सबका काम कंप्लीट चाहिए. क्वेश्चन 2 पार्ट ए बी जिसने नहीं किया है वो पार्ट ए बी सॉल्व कर ले. ठीक है, पार्ट सी में आज सॉल्व करवा रही हूँ. ठीक है, अब हम कॉमन एंड नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 by 2 is 6, 3 by 6, 3 by 18, 18 2 ठीक है, ग्रेड 6 क्लियर है यहाँ तक. 3 by 2 is 6, 6 by 3 is 18, 18 by 2 is 36, 36 by
9 is 324. ठीक है, so we will have 324 as a LCM of these numbers 12, 18 and 81. ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे the LCM of 12, 18 and 81. 81 equals to 324. So finally we have solved, find out the LCM of 12, 18 and 81, that is 324. Okay, अब ये आपका चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप चैप्टर 2 नेक्स्ट पेज से, ठीक है, न्यू पेज से आप चैप्टर 2 की हेडिंग टेस्ट करेंगे. ठीक है, हेडर पे उसके बाद आप यूनिट 2.1, ठीक है, प्लेस करेंगे, नेगेटिव नंबर्स की हेडिंग डालेंगे. ठीक है, दिस इज योर क्लास वर्क. देखें मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ, ये सारा आपका क्लास वर्क है. ये आप चैप्टर 2 न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, ग्रेड 6. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 यूनिट 2.1 नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है पॉजिटिव नंबर्स. ये सब आपने डेफिनेशन अपनी क्लास वर्क कॉपीज में करनी है. ये सारा आपका क्लास वर्क है. यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा हाईलाइट किया होता है, उसके बावजूद आप लोग अनक्लियर होते हो. ठीक है, दैट्स ऑल इज योर क्लास वर्क, यू हैव टू डू इन योर फेयर वर्क कॉपीज. Positive numbers definition is positive number the whole numbers decimal and fractions such as 0, 7, 1.7, 1 by 2 that are greater than or equal to 0 called positive numbers. ठीक है, negative numbers the whole numbers decimal and fractions such as -7, -1.7, -1 by 2 that are less than 0 called negative numbers. इंटीजर्स, इंटीजर्स की डेफिनेशन है द सेट ऑफ इंटीजर्स इज, सही, इस फॉर्म में लिखा होता है, राइट हैंड पे पॉजिटिव फॉर्म में, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिवली जा रहा होता है, इसको कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है, सो पॉजिटिव इंटीजर्स when we are bifurcate integers into two types. सही है, the first type would be positive integers, that is the numbers 1, 2, 3, 4 and so on are called positive integers, and negative integers would be the numbers -1, -2, -3, -4 and so on are called negative integers. ठीक है, इसको हमने बाइफिकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया टू टाइप्स के अंदर. ठीक है, इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू. In figure 2.2, the absolute values mean the numbers that indicate in numbers line either a positive or a negative. ठीक है, ठीक है, इसके बाद another heading है, ये आपकी heading है बेटा. एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है दी रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग साइन. अब मैं आपको ये समझा भी देती हूँ. ठीक है, ये डेफिनेशन आपने सारी कॉपी में करनी है. ठीक है, क्लास वर्क कॉपी में इनको कॉपी कर लीजिएगा. पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं ग्रेड 6, आपको होल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में गिवन हो या फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, जिस फॉर्म में भी गिवन हो. देखें जीरो फॉर्म कौन सी है आपकी, ठीक है, इंटीजर फॉर्म है ये आपकी, 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म है, 1.7 डेसिमल फॉर्म है. तमाम ये जितनी भी काइंड्स है ना फॉर्म्स है नंबर्स की, ये सारी आपकी, और वो फॉर्म जो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर हो, इधर डेसिमल और फ्रैक्शंस और नंबर्स हो. ठीक है, होल नंबर्स हो, लेकिन पॉजिटिव में पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं कि आपके पास अगर होल नंबर्स हैं, जैसे होल नंबर्स 1, 2, 3 फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है जैसे -1.7, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/2. ठीक है, तो इधर यू हैव अ होल नंबर्स फॉर्म और इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, बट if the numbers is in the negative number, ठीक है, that are less than 0 called negative numbers. ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको नंबर दिए हुए हो, लेकिन अगर वो माइनस होंगे तो दैट इज नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, पॉजिटिव मीन्स प्लस में होंगे. इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इस तरह से, आपको होल नंबर्स ही होते हैं, प्लस पॉजिटिव होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव होल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है बेटा, अगर आपको इस तरह से स्केल गिवन हो, एक लाइन नंबर गिवन हो जिसके अंदर इस तरह से बीच में 0 हो सेंटर में, और पॉजिटिव वे में 1, 2, 3 हो, नेगेटिव में -1, -2, -3 हो. ठीक है, so that line is
इंटीजर लाइन, ठीक है, ये इंटीजर शो करती है। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर दिया गया। इन दो टू काइंड्स ऑफ इंटीजर्स को डिवाइड कर दिया गया, एक को पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिया और सेकंड को नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस फॉर्म में होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये सब प्लस है। नेगेटिव जो माइनस साइन के साथ होंगे, जो माइनस साइन के साथ होंगे उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है ग्रेड 6, ये सब डेफिनेशंस आप क्लास पर कॉपी में कॉपी करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, देखें मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें एक ही एग्जाम्पल गिवन है आपको नंबर लाइन की। ठीक है, आप ये मत देखें कि ये थर्मोमीटर है। ठीक है, थर्मोमीटर के अंदर आपको ये जो लाइन गिवन है, ठीक है, और ऊपर नंबर्स गिवन है। अब आप इन नंबर्स को किस तरह इंडिकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन को किस तरह रीड करते हैं हम, देखें यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ए बी सी पॉइंट है, ठीक है, ये हाईलाइटेड है, अगर हम आप इसको रीड करोगे तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। जैसे आपको ए पॉइंट आपको रीड करना है, ए पॉइंट अब आप यहाँ देखें किस तरह रीड करेंगे, गौर से देखें। ठीक है, अब यहाँ 20 है, ये जो 20 है, 20 आपको इतनी बड़ी इंडिकेट की जा रही है एक लाइन को ग्रेटर करके। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सके 20 है। अब हम ए हमारी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, हमारी इस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ तक हमें रीड करनी है लाइन। ठीक है, हमें ए को इंडिकेट करने के लिए कि ए कितनी वैल्यू है, ए में क्या नंबर आने चाहिए। देखिए 20 के बाद इतनी लाइंस जो हमें गिवन है हम उसको रीड करेंगे ए तक। देखें 1, और से देखें यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, that means के 25 is our 25 is the number। ठीक है, that indicates ए को इंडिकेट्स क्या कर रहा है 25, यानी ए के पास क्या है 25। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बी का नंबर मालूम करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो अब आप कहाँ से रीड करेंगे, आप रीड करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखें यहाँ से आप 0 तक रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो मैन वैल्यू गिवन है तो रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो लेस पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उन पर ऑलरेडी नंबर्स गिवन होते हैं। यहाँ पर बी गिवन है, बी की वैल्यू क्या गिवन है, नंबर 0, दैट मीन्स के बी इज 0। ठीक है, एंड ए इज 25। अब सी भी देखें हाईलाइटेड नंबर पे इंडिकेट हो रहा है -10 पे, दैट मीन्स सी इज -10। ठीक है, सी इज -10। इसी तरह से अगर आपको इस तरह से आपको नंबर लाइन गिवन हो, ठीक है, नंबर लाइन गिवन है इंटीजर्स फॉर्म में, देखें 0 के बाद +1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर फॉर्म कहलाती है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स गिवन है। अब यहाँ पे देखें रेड पॉइंट हाईलाइटेड है, ये रेड पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है आपको रेड में, रेड हाईलाइट किया हुआ है, इट मीन्स कि ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर आपसे कहा जाए कि डी ई एफ जी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एफ जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है 2 के नीचे, इट मीन्स कि 2 है, एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, एंड ई की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, एंड डी की एब्सोल्यूट वैल्यू -5 है। ठीक है, क्लियर है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेशन इज इन फिगर 2.2। 2.2 फिगर मैंने आपसे शेयर भी की है और ये आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, दी एब्सोल्यूट वैल्यूज मीन दी नंबर्स दैट इंडिकेट इन दी नंबर लाइन इधर अ पॉजिटिव और इन नेगेटिव साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हाईलाइट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है दी रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग साइन, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपको हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डालनी है इसकी, दी रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग साइन। अब देखो दो नंबर्स की रिलेशनशिप अगर हमें मालूम करनी है किस तरह, बाय यूजिंग सिंबल्स, साइन। देखें ये साइन, अब ये साइन हमें मालूम होनी चाहिए कि ये साइन क्या शो कर रहा है, ये साइन क्या शो करता है। देखिए अगर ये साइन यहाँ पे ओपन है, एक एंगल है जो ये 5 के पास ओपन है और 2 के पास क्लोज है। देखिए यहाँ 2 के पास क्या है, इस एंगल का जो शेप है वो क्लोज है, लेकिन यहाँ ये एंगल ओपन है, दैट मीन्स अगर एंगल ओपन है
ठीक है, और 5 लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू के बाद इस तरह से सिंबल बना हुआ है कि वो ओपन है, उसका जो माउथ है वो ओपन है, देखें एंगल ओपन है, इट मीन्स ये ग्रेटर शो करता है। ठीक है, ये ग्रेटर शो करता है। इसके बाद 2 गिवन है आपको, लेकिन 2 के पास अगर आप इस एंगल की फॉर्म देखें तो ये क्लोज है, यहाँ से ये क्लोज है एंगल, इट मीन्स ये लेस शो करता है। अब आप इसको किस तरह रीड करोगे, 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मीन 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ये एंगल है, ये एंगल ओपन है, एंगल का जो माउथ है वो 5 की तरफ ओपन है, जबकि 2 की तरफ क्लोज है। अगर 5 की तरफ ओपन है, इट मीन्स के 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एंड अगर 2 देखें, अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, जबकि एंगल का जो फेस है, ठीक है, एंगल का जो फेस है वो क्या है, वो क्लोज है। क्लोज फेस के अंदर जो है 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 इज लेस देन 5। ठीक है, 2 इज लेस देन 5। अगर एंगल का माउथ ओपन है, दैट मीन्स ग्रेटर साइन। अगर एंगल का माउथ क्लोज है, दैट मीन्स लेस देन। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या रीड करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 2, और इस क्योंकि माउथ यहाँ क्लोज है, दैट मीन्स 2 इज लेस देन 5। ठीक है, और वैसे भी हमें मालूम है कि 2 जो होता है वो लेस देन 5 ही होता है, एंड 5 जो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 बड़ा होता है 2 से। इसके बाद आप ये साइन अगर आपको दी जाए तो इसका क्या मतलब होता है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर भी गिवन होगा, इट मींस लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, देखें ये शो करता है लेस देन को, और इसके नीचे जो लाइन है वो उसको हम रीड करते हैं इक्वल टू, तो ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह से इस साइन को हम रीड करेंगे मोर देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू गिवन है तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे, 5 इज मोर देन और इक्वल टू, 5 इज मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो अब आप इसको जो है कॉपी कर लीजिएगा अपनी फेवरेट कॉपीज में। ठीक है, ग्रेड 6। यहाँ देखें, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, थर्मोमीटर की एग्जांपल देखें कि किस तरह हम रीड करते हैं, इंडिकेट करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ देखें ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे कह रहे हैं कि पिक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द टेम्परेचर्स इंडिकेटेड बाय ईच ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी, जो हम ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं कि ए इंडिकेट करता है 25 को, बी 0 एंड सी -10। सही है, और आगे क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द पॉइंट्स ए बी और सी शोज द हाईएस्ट टेम्परेचर। ए बी एंड सी में से हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा, ग्रेड 6, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या है 25, बी की 0 एंड सी की -10। -10 is less than 25, that means के A point shows the highest temperature। ठीक है, which of the points A, B और C shows the lowest temperature। सबसे कम टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, ए बी और सी में से। ठीक है, कौन सा शो कर रहा है बेटा, सबसे कम टेम्परेचर 0। ठीक है, यानी बी जो है वो सबसे कम टेम्परेचर शो कर रहा है, जो कि 0 है। 0 हैजंट बर्थ, 0 की कोई बर्थ नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, दैट मींस बी इज शोज द लोएस्ट टेम्परेचर। इसके बाद है दी मार्किंग ऑन द थर्मोमीटर इनेबल्स अस टू रीड द टेम्परेचर एक्यूरेटली एंड डिटरमिन विच टेम्परेचर इज हायर और लोअर। ठीक है, अब ये हमें सब बता दिया गया, ये लोअर टेम्परेचर है, सी क्या शो कर रहा है, लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी आपसे शेयर किया कि अगर हमें इंटीजर्स किस तरह से लाइन गिवन होगी तो हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, जो कि रेड हाईलाइटेड होती है। रेड हाईलाइटेड मीन्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी होती है। जी की 5, एफ इज 2, ई इज -3 एंड डी इज -5। ठीक है, तो ये पिक्चर मेक श्योर कि ये पिक्चर्स आप सबको क्लियर हो गई होगी ग्रेड 6। ठीक है बेटा, ये आपने पिक्चर नहीं बनानी है ग्रेड 6,
लिसन केयरफुली, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए पिक्चर ली थी, ठीक है, आपसे ये पिक्चर शेयर की गई है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह हम, अगर हमें लाइन गिवन होती है तो हम किस तरह से नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक आपने अपना क्लास वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2A, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2A एज आवर क्लास वर्क, ठीक है। अब ये हमारा क्लास वर्क है एक्सरसाइज 2A। पहले आप डेफिनेशंस करेंगे ये सारी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने डेफिनेशंस कर ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज 2A की हेडिंग प्लेस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 1 प्लेस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमने एज अ क्लास वर्क इसको सॉल्व किया है, इट्स आवर क्लास वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पेज से आप एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2A, दोस्त हु हैवंट बुक्स, ठीक है, आई एम शेयरिंग एक्सरसाइज 2A क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 इज गिवन टू यू, ठीक है, द नंबर्स आर गिवन टू यू, फ्रॉम द गिवन नंबर्स लिस्ट द नंबर्स दैट आर, नंबर 1 पार्ट 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पार्ट 2 नेगेटिव इंटीजर्स, पार्ट 3 पॉजिटिव नंबर्स, पार्ट 4 नेगेटिव नंबर्स। ये आपको ऊपर जो नंबर्स गिवन है, ठीक है, -0.3, 1/50, -5/7 एंड सो ऑन। अब आपने इनको लिस्ट करना है, ठीक है, आपने इनको बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं इसमें, इनमें से नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं इन नंबर्स में से, और पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं इन तमाम नंबर्स में से, नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे, ठीक है। अब आपने लिस्ट करना है इनको, ठीक है, डिवाइड करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को सेपरेटली शो करना है, नेगेटिव को सेपरेट, पॉजिटिव को इंडिविजुअली शो करना है, नेगेटिव नंबर को इंडिविजुअली शो करना है, ठीक है बेटा। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इट्स आवर क्लास वर्क, यू हैव टू डू इन योर क्लास वर्क कॉपीज, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट पेज, न्यू पेज, सही है। फर्स्ट यू प्लेस द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज 2A, ठीक है, देन यू विल स्टार्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 लिखेंगे, आप कॉपी करेंगे, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कॉपी करेंगे, ठीक है, बुक में से, और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से कॉपी करेंगे एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 1 इसका आंसर यहाँ सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 10,001 एंड 4, ठीक है। ये आपको डिजिट वैल्यू गिवन है, ये एंड ये 4, ये दोनों आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ठीक है, अब पार्ट 2 का आंसर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स मालूम करना था, तो नेगेटिव इंटीजर्स आर क्या है, -12 एंड -2017, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसके बाद पार्ट 3 का आंसर है, आप पार्ट 1, 2, 3 के क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उसका आंसर यहाँ से कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। ग्रेड 6 पार्ट 3 का आंसर है, पॉजिटिव नंबर्स आर 1 divided by 5, 4.33, 10001 and 4, एंड नेगेटिव नंबर्स आर -0, जितने भी माइनस में है वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, -0.3, -5/7, -12, -2017 एंड -1 होल नंबर 1/2, ठीक है। ठीक है, so we have solved question 1 the whole parts 1 till 4. Now come to question 2. Question 2, fill in the blanks below. Part A, if -6 represents 6 meter below sea level, then +30 represents, +30 क्या रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ये अभी हम ब्लैंक्स फिल करेंगे इसको। पार्ट बी क्या है, देखें, पार्ट ए की ब्लैंक्स होगी, ठीक है, +30 रिप्रेजेंट करेगी 30 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, 30 मीटर अबव सी लेवल, क्योंकि ये कह रहा है कि -6 रिप्रेजेंट करती है बिलो सी लेवल, सो प्लस, अब आपको प्लस में गिवन है तो ऑब्वियसली प्लस क्या होगी, अबव सी लेवल होगी, ठीक है, इसलिए हमने लिखा 30, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगी 30 मीटर अबव सी लेवल। इसके बाद बी पार्ट में कह रहे हैं, इफ +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 in the bank, then a withdrawal of $US35 is represented by, कह रहे हैं अगर आपने जो है $40 को डिपॉजिट कराया, बैंक के अंदर जमा कराया है, ठीक है, और फिर आप विड्रॉ करा रहे हैं $35 आप बैंक से निकाल रहे हैं। जब आपने जमा कराए तो उन्होंने कहा +40 थे,
जब आप विड्रॉ कराएंगे यानी विड्रॉ कराएंगे निकालेंगे बैंक से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -35। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -35। ठीक है, पार्ट बी का आंसर होगा -35। इसके बाद है fill in the blanks part C, if -60 degree represents a clockwise rotation of 60 degree, ठीक है, then +30 represents क्या करेगी, देखें अगर -60 क्लॉकवाइज रोटेशन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ऑफ 60 डिग्री की, तो +30 को क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। +30 को क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि प्लस यहाँ -30 था, यहाँ प्लस हो गया, दैट मीन्स उलट हो गया, इनवर्स हो गया, यहाँ क्लॉकवाइज था तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या होगा, एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है ठीक है, इसके बाद है डी पार्ट में है, इफ +45 represent a speed of 45 km/h of a car traveling east, then -45 represent, अगर +45 रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है, एक कार है जिसकी स्पीड है 45 km/h, ठीक है, जो ईस्ट की जानिब जा रही है, ट्रैवलिंग कर रही है ईस्ट की जानिब, तो -45 क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली -45 रिप्रेजेंट करेगा आई स्पीड ऑफ 45 km/h ऑफ अ कार ट्रैवलिंग वेस्ट, क्योंकि ये प्लस है, -45 मीन्स अगर +45 कार ईस्ट की तरफ जाएगी तो -45 मीन्स वेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसकी ब्लैंक फिल होगी, आई स्पीड ऑफ 45 km/h ऑफ अ कार ट्रैवलिंग वेस्ट। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन नोट कॉपी करेंगे, इसके बाद यहाँ से इसका आंसर कॉपी करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन 2 द होल पार्ट्स फ्रॉम 1 till D, from part A till part D। ठीक है, now come to the next question। Question 3 is given to you, fill in each box with greater or less sign। ठीक है, greater और less sign के थ्रू आपने क्या करना है, इनको फिल करना है। अब यहाँ देखें 16 लेस देन होगा या ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली 16 जो है वो स्मॉल वैल्यू है एज कम्पेयर टू 60। ठीक है, इट मीन्स के 16 इज लेस देन 60। अब लेस देन के साइन ये है, ठीक है, लेस देन के साइन ये है, तो आप यहाँ प्लेस कर देंगे लेस देन के साइन। पार्ट बी में है 3.1 इज लेस देन 3.2। 3.1 छोटा होता है, ठीक है, लेस वैल्यू होती है एज कंपेयर टू 3.2, so we will place the less symbol, that symbol is placed here। ठीक है, that means 3.1 is less than 3.2। इसी तरह हम ये सॉल्व करेंगे कि -6 is less than 8, यही सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, -6 is less than 8। ठीक है, 30 is greater than -31, ग्रेटर की सिंबल ये होता है, ये सिंबल आप यहाँ प्लेस कर देंगे, 30 is greater than -31। इसके बाद -2 is less than 0। ठीक है, लेस देन का सिंबल ये रहा, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। 9.8 इज ग्रेटर देन -9.9, ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, यहाँ प्लेस कर देंगे एफ में। तो इस तरह आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 का आंसर यहाँ गिवन है नीचे। ठीक है, ये सिंबल्स गिवन है। आप सबसे पहले क्वेश्चन 3 के पार्ट को कॉपी करेंगे, उसके बाद इसका आंसर यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, 1 by 1 यहाँ 1 till पार्ट ई तक यहाँ कॉपी कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, सो we have solved the whole parts of question 3। ठीक है, now come to question 4। the question 4 is given to you, use a number line to illustrate each of the following। ठीक है, अब आपने एक नंबर लाइन, ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए एंड बी, इसके अंदर नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी, उसके बाद हमें इसको इंडिकेट करना होगा। तो ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, फिजिकल क्लासेस में। ठीक है बेटा, ठीक है, नाउ कम टू पार्ट सी एंड डी। पार्ट सी एंड डी हम सॉल्व करते हैं। इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। -4 to 4 इंटीजर्स क्या होंगे, आपने इंटीजर्स लिखने हैं, सही है, जो कि बिटवीन -4 and 4 हो, जिसमें -4 and 4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो वो इस तरह से आएंगे इंटीजर फॉर्म, इस तरह से इसका आंसर होगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहाँ देखें, माइनस बिटवीन -4 and 4 लिखना था, अगर यहाँ नेक्स्ट नंबर होता तो वो क्या होता, -4 होता। ठीक है, क्योंकि हमें बिटवीन -4 and 4 लिखना था, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है,
इसी तरह 4 से पहले 3 आता है तो यहाँ हमने एंड कर दिया। नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना था हमें, तो ये हमारा आंसर है पार्ट सी का। अब देखें पार्ट डी में क्या पूछ रहे हैं। पार्ट डी इज पॉजिटिव इंटीजर्स, वी हैव टू फाइंड आउट पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब देखें लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे बेटा, 1 till 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। So that's the answer of part D from question 4. Now come to question 5. Question 5 क्या है? Question 5 is given to you. अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन 4 मैंने आपसे शेयर किए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन 5 भी शेयर कर लेती हूँ। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन 5 लिख रही हूँ बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है by using a number line arrange each of the following in ascending order. ठीक है, this is question 5 by using a number line arrange each of the following in ascending order. ठीक है, पार्ट ए है। पार्ट ए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन 5 का, -230 -13 23 -3 and 30, ठीक है। 230 -13 23 -3 and 30, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे पार्ट ए। इसका आंसर होगा, देखिए करना क्या है इसमें आपने, ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग कहते हैं इसको, अरेंज करके लिखें। अगर आप इसको अरेंज करेंगे बेटा तो ये किस तरह से होगा, देखें अगर आप लाइन नंबर लाइन देखें, जैसे कि मैंने आपसे शेयर की थी नंबर लाइन, ठीक है, ये भी आपके नंबर लाइन ना, नंबर लाइन में आप ये देखें इस तरह से काउंटिंग होती है नेगेटिव की, -5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ देखें, अब यहाँ पे जो है -13 होगा, इसलिए फिर -3 होगा, ठीक है। आप इसको अरेंज करके लिखना है ना, -13 -3, उसके बाद 23 30 एंड 230, ठीक है, -13 -3 23 30 एंड 230 अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप, ठीक है, यू विल बी गिवन द होमवर्क टू सॉल्व क्वेश्चन 5 पार्ट बी फ्रॉम एक्सरसाइज 2A, ठीक है। एक्सरसाइज 2A का सिर्फ क्वेश्चन 5 का पार्ट बी आपने एज अ होमवर्क करना है अपनी क्लास वर्क कॉपीज में। एंड ग्रेड 6 अगर मैं आपको जो होमवर्क देती हूँ तो आप उसको होमवर्क मार्क किया कीजिए, हाईलाइट किया कीजिए कि ये पार्ट होमवर्क है, ऐसा होमवर्क है। HW वर्क किया, HW आप स्मॉल HW इसको हाईलाइट किया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 जब आप सोल्व करेंगे तो इससे पहले आप HW भी लिखेंगे, ठीक है बेटा, अपनी कॉपी में HW वर्क भी हाईलाइट करेंगे। इसी तरह जो मैं क्लास वर्क करवाती हूँ वो तमाम क्लास वर्क आप ऐसा CW वर्क इसको मेंशन किया कीजिए अपनी क्लास वर्क कॉपीज में,
ठीक है, अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई डिफिकल्टी हो, कुछ पूछना हो, तो आप फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स का सारा काम कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे तमाम स्टूडेंट्स का काम कंप्लीट चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।